पिछले वीडियो में हमने इसके लक्षण जो होते हैं, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में जान लिया था। इन जो फाइलम ऑर्थोपोडा है उनको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्राइलोबाइटोमोर्फा। उसके बाद में आता है केलिशिरेटा। ये रखना केलिशिरेटा है, केलिशिरेटा और मेंडिबुलेटा। ट्राइलोबाइटोमोर्फा, केलिशिरेटा और मेंडिबुलेटा। चलिए इनके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइलोबाइटोमोर्फा। इसके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी एनिमल्स इसके अंदर आते थे, वो सब विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। ये पहले समुद्र के अंदर पाए जाते थे, यानी समुद्री जीव थे, मेराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट थे। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है ट्राई आर्थस आर्थरस है। ठीक है, ट्राई आर्थरस इसका एग्जाम्पल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इनमें श्रृंगिकाएं भी पाई जा रही थी, एंटीना भी पाया जा रहा था। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, उसका नाम है एग्नोस्टस। एग्नोस्टस, ठीक है, ये भी विलुप्त हो चुका है, इसके भी जीवाश्म मिले हैं। तो इसके बारे में हम इतना स्टडी करेंगे क्योंकि इनमें ज्यादा जंतु अभी जीवित नहीं है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं उपसंग केलिशिरेटा। उपसंग केलिशिरेटा है, उनकी विशेषता ये होती है कि इनके अंदर एक तो ये पेडिपेल ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, और यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो मुंह होता है इनका उनके ऊपर। ठीक है, और उनका नाम होता है केलिशेरी। केलिशेरी या केलिशेरा भी कहा जाता है इनको, कई किताबों में इनका नाम केलिशेरा मिल जाएगा। तो इसी वजह से इनका नाम क्या हो गया, केलिशेरेटा हो गया। इनको 3 वर्ग में, 3 क्लास में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है मीरोस्टोमेटा, दूसरा है एरेक्निडा और तीसरा है पिक्नोगोनिडा। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वर्ग मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा जो है, इसके जितने भी जंतु हैं ये सब विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पहले ये समुद्र में पाए जा रहे थे, यानी हम बोल देते हैं ये मेरीन एनिमल थे। लेकिन इसका अभी एक जीवित बचा हुआ है जिसका नाम है लिमुलस। लिमुलस इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से अकेला जिंदा है, तो इसी वजह से हम इसको कह देते हैं जीवित जीवाश्म। इसको कहा जाता है लिविंग फोसिल, कहते हैं जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और इसको एक और नाम बोलते हैं हम, किंग क्रेब भी कहा जाता है, किंग क्रेब इनका नाम होता है। हॉर्स शू क्रेब भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल दे जो वर्ग देखते हैं वो है वर्ग एरेक्निडा। एरेक्निडा जो वर्ग है, इसके अंदर जितने भी मकड़ियां हैं वो आएगी। ठीक है, बिच्छू जितने भी होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इनके अलावा जो माइट्स होते हैं, ठीक है, माइट्स और टिक्स जो होते हैं, यानी खुजली करने वाले जीव और खून चूसने वाले जीव, वो इसके अंदर आते हैं। मकड़ियां है, बिच्छू है, माइट्स है, टिक्स है, वो सब इसके अंदर आते हैं। एरेक्निडा की विशेषता क्या है कि एक तो इनमें पेडिपेल्प तो प्रेजेंट होगा, यानी देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इनका नाम पेडिपेल्प है। अभी मैंने आपको बिच्छू में दिखाया था, बड़े बड़े हाथ ऐसे निकले हुए थे बिच्छू के ऊपर, ऐसे ऐसे। ठीक है, या मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, ये बिच्छू था जैसे, तो ये ऊपर आगे की तरफ निकला हुआ था, इसको पेडिपेल्प ही कहते हैं। और फिर यहाँ छोटा सा उनका मुंह ऐसा था, और उनका नाम था केलिशेरा या केलिशेरी। तो देखिए इनमें केलिशेरी और पेडिपेल्प ये दोनों पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें देखें टांगे है, एक टांगे ये रही एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी ये रही हमारे पास, तीसरी जोड़ी हमारे पास ये रही, और चौथी जोड़ी ये रही, यानी इनमें 4 जोड़ी टांगे होती है। 4 पेयर्स ऑफ लिम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनके 3 विशेषताओं की वजह से इनको अलग ग्रुप डाल दिया गया। इनके अलावा इनमें नेत्र भी प्रेजेंट होते हैं किसी के अंदर, और वो नेत्र होते हैं इनमें सरल नेत्र, सिंपल आइज इनमें प्रेजेंट होती है। बाकी जितने भी कीट होती है उनमें संयुक्त कंपाउंड आइज होती है, इनमें सरल नेत्र होते हैं। चले इनके अलग अलग देख लेते हैं। तो एरेक्निडा है, उनको 9 गण में बांटा गया है, 9 ऑर्डर उनके बनाए गए हैं, 9 ऑर्डर्स। पहला ऑर्डर है स्कॉर्पियोनिडा, इसके अंदर जितने भी बिच्छू होंगे वो आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है एरेक्निडा, देखें ये भी नाम और ये इसके वर्ग का नाम और गण का नाम सेम है। इसके अंदर जितने भी मकड़ियां हैं वो आती है, वास्तविक मकड़ियां जिनको हम कहते हैं, इसके अंदर आते हैं। जितने भी बिच्छू होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेल्पीग्रेडी। पेल्पीग्रेडी के अंदर क्या होती है, कुछ मकड़ियों जैसे दिखने वाले ही होते हैं, वो इसके अंदर आती है, मकड़ियों जैसे दिखने वाली। शोलीफ्यूजी के अंदर कुछ विशेष प्रकार की मकड़ियां होती है जिनको हम कहते हैं शुरीय मकड़ी, वो इसके अंदर आती है। उसके बाद में आता है पेडीपेल्पी। पेडीपेल्पी में क्या होता है, मकड़ी जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनमें जो पेल्प होते हैं ना, ये बिच्छू के समान बड़े बड़े होते हैं। ऐसे इनके अंदर पेल्प है।
पेडिपेल्प जिसको हम कहते हैं बिच्छू के जैसे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, मकड़ियों जैसे होते हैं, इस वजह से इनका ग्रुप अलग बना दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सूडो स्कॉर्पियोनिडा, यानी बिच्छू जैसे दिखने वाले होते हैं लेकिन बिच्छू नहीं होते रियल के, तो इनका अलग ग्रुप बना दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास है ओपिलियोनिस, ओपिलियोनिस वर्ग है। उसके बाद में है ऋषि न्यूली वर्ग है और एकेरिना वर्ग है। तो हमारे पास ये टोटल 9 गण हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये हमारे पास थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ है, ये सेवन हो गया, ये एट्थ हो गया, ये नाइन्थ हो गया। तो एक बार नाम रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि आपको याद हो जाए। स्कॉर्पियोनिडा, एरेक्निडा, पेल्पिग्रेडी, शोलीफ्यूजी, पेडिपेल्पी, सूडो स्कॉर्पियोनिडा, ओपिलियोनिस, ऋषिन्यूली और एकेरिना। कंप्लीट है। तो चलिए इनके अलग अलग हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, हमारे पास सबसे पहला गण है स्कॉर्पियोनिडा। स्कॉर्पियोनिडा जो होता है ये बिच्छुओं का गण है, जितने भी बिच्छू है वो इसके अंदर आएंगे। इनमें देखो ये पेडिपेल्प पाया जा रहा है और छोटे से यहाँ पर इनमें केलिशेरी होता है। यहाँ पर देखो ये बड़े से इसमें दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है, पेडिपेल्प है, पेडिपेल्प है। और इसके अंदर यहाँ पर जो दिखाई देता है उसको हम कहते हैं इनकी केलिशेरी, केलिशेरी और पेडिपेल्प इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो भूरे रंग के बिच्छू दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं बुत्थस, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे दे, बुत्थस। इनके अलावा जो काले रंग के बिच्छू दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं प्लेमिनस, प्लेमनियस, प्लेमनियस सॉरी, प्लेमनियस कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम गण एरेक्निडा है उसके बारे में जान लेते हैं। एरेक्निडा गण के ये गण है, ये मकड़ियों का गण है। जितनी भी मकड़ियां हैं वो इस ग्रुप में आएंगी और इनको हम कहते हैं वास्तविक मकड़ियां, यानी हम बोल देते हैं ये रियल स्पाइडर्स होते हैं, ठीक है, रियल स्पाइडर्स होते हैं। अब क्वेश्चन बन गया सर इनको रियल स्पाइडर या वास्तविक मकड़ियां क्यों कहते हैं? तो उसका कारण ये होता है कि इनकी जो बॉडी होती है, यहाँ पर देखें आप, इनकी बॉडी में एक तो उदर होता है, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं एब्डोमेन होता है इनकी बॉडी में, और उनके आगे की साइड में इनमें पाया जाता है सिर भाग, यानी हम बोल देंगे हेड पार्ट इनके अंदर होगा। तो हेड और एब्डोमेन में ये बटी हुई रहती है, सिर और उदर में बटे हुए रहते हैं। इनके अलावा देखें इनमें आंखें भी पाई जाती है यहाँ पर, और इनकी आंखें कौन सी होती है, ये सरल नेत्र होते हैं, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ये सिंपल आईज होती हैं, ठीक है। अधिकतर कीटों में, कीट जितने भी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनमें कंपाउंड आईज मिलती है, लेकिन इनमें सरल आईज होती है, सिंपल आईज होती है। तो अब इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है एक की एरेना, एरेनिया सॉरी, एक ही एरेनिया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, जिसको हम कहते हैं घरेलू मकड़ी, जो घरों में मिलती है, डोमेस्टिक स्पाइडर है वो होता है। दूसरा हमारे पास होता है लाइकोशा, लाइकोशा, इसका देखो कलर थोड़ा भेड़िया जैसा होता है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है भेड़िया मकड़ी, ठीक है, मकड़ी सॉरी, भेड़िया मकड़ी। ओके, और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इन। नेक्स्ट हमारे पास जो एरेक्निडा का और एग्जाम्पल है वो है एजेलिना, एजेलिना। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, इसका आपका जो जाला जीप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से गोल होता है कीप के जैसा, तो हम बोल देते हैं इनको कीप जाला मकड़ी, कीप जाला मकड़ी इनको कहा जाता है। ये इनका जाला कीप जैसा होता है, फेनल शेप होता है, फेनल शेप आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास में ये जो सामने दिखाई दे रही है, ठीक है, इसका नाम होता है साल्टिकस मकड़ी, साल्टिकस मकड़ी। और इसकी विशेषता होती है, इसको कहा जाता है कूदने वाली मकड़ी, कूदने वाली मकड़ी होती है ये। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एरेक्निडा के एग्जाम्पल्स। ओके, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पेल्पी ग्रेडी के बारे में। तो पेल्पी जो ग्रेडी होता है, ठीक है, ये भी मकड़ी जैसे ही दिखने वाले होते हैं, यानी ये भी मकड़ी ही है, लेकिन इनकी विशेषता क्या है कि इनमें नेत्र नहीं पाए जाते, इनमें नेत्र अनुपस्थित होते हैं, यानी इनके अंदर आइज है ये अब्सेंट होती है।
तो पहले वाले मैंने आपको बताया था उनमें नेत्र पाए जा रहे थे, सरल नेत्र थे, और इनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, इस वजह से हम इनको क्या कर देते हैं कि ये मकड़ियां नहीं है वास्तविक। इनके अलावा देखें इनमें पूंछ है इस तरह की, ऐसी पूंछ उनमें नहीं पाई जा रही थी। ठीक है, इस पूंछ को हम कहते हैं टेल्सन। टेल्सन, इस वजह से हम इनको वास्तविक मकड़ियां नहीं मानकर उनका ग्रुप अलग बना देते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया किनेनिया। किनेनिया इसका एग्जाम्पल हो गया, जो आपको दिखाई दे रही है छोटी सी मकड़ी, इसका नाम होता है किनेनिया। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं उस मकड़ी का नाम, गण का नाम है सोलिफ्यूजी। तो सोलिफ्यूजी नाम क्यों पड़ा है? सोली नाम ये फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब होता है फ्ली फ्रॉम शन, यानी सूर्य से निकले हुए। कहा जाता है कि इनको सूर्य से भगा दिया गया है, इनको कहा जाता है सूर्य मकड़ी। ठीक है, सूर्य मकड़ी, यानी हम बोल देते हैं ये है शन स्पाइडर, इनको कहा जाएगा। कंप्लीट है, ये मकड़ी और जो चींटी होती है उनसे मिलते जुलते से होते हैं। कंप्लीट है, तो इनका अलग से ग्रुप बना दिया गया है नाम। तो पहला एग्जाम्पल है इसका गेली ओडिस। गेली ओडिस जो आपको ये सामने दिखाई दे रही है, ये गेली ओडिस है। दूसरा हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसका नाम है रोगोडिस। रोगोडिस, इसको हम कह सकते हैं दूसरा नाम और सोलिफ्यूगिड। ठीक है, सोलिफ्यूजिड नाम इसी से ही बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं संग पेडिपेल्पी। तो संग पेडिपेल्पी में क्या होता है, जो पेडिपेल्प होता है, ये वाला जो पार्ट है ये पेडिपेल्प है इनका। यहाँ पर जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये केलिशेरी है, ये पेडिपेल्प है। तो इनका पेडिपेल्प काफी बड़ा होता है। ये दिखने में किस जो होते हैं हमारे पास स्पाइडर, मक यानी बिच्छू, उनके जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन बिच्छू नहीं होते ये। तो हम इनको एक नाम दे देते हैं चाबुक बिच्छू, इनको भी नाम दे दिया जाता है चाबुक बिच्छू या विप स्पाइडर। विप स्पाइडर हम इनको कहते हैं। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जो विप स्पाइडर है उनका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका नाम होता है मेस्टिगो प्रोस्टस प्रोक्टस। ठीक है, ये कीट जैसा दिखने वाला है, और सॉरी बिच्छू जैसा दिखने वाला एक कीट है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है टेरेंटूला। इसका तो नाम काफी आप लोगों ने सुना होगा, टेरेंटूला मूवीज में इनमें आता रहता है। जहरीला है ये, जहरीली मकड़ी के रूप में इसका नाम फेमस है, टेरेंटूला। ओके, नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए इनके अंदर भी पेडिपल्प काफी बड़े हैं, बिच्छू के जैसे दिखने वाला है, और इसका नाम होता है थेलीफोनस। थेलीफोनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पेडिपेल्पी बिच्छू जैसे दिखने वाले चाबुक बिच्छू का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वो है शूडो स्कॉर्पियोनिडा। तो देखिए इसके अंदर शूडो नाम आ रहा है, शूडो का मतलब होता है मिथ्या, झूठा। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं फॉल्स। और स्कॉर्पियोनिडा, यानी स्कॉर्पियोनिडा किसको कहते हैं हम, बिच्छू को। तो ये मिथ्या बिच्छू होते हैं, बिच्छू नहीं होते, बिच्छू जैसे दिखने वाले होते हैं। हम बोल देंगे ये फाइल्स स्पाइडर है। ये मकड़ी जैसे भी दिखते हैं, जैसे इसका शरीर देखो मकड़ी जैसा है, लेकिन इनका पेडिपेल्प है ये कैसा होता है, ये जो बिच्छू होता है उसके जैसा पेडिपेल्प इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा है, इसका नाम है कैलिफर। कैलिफर। ओके, ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं गण ओपिलियोनिस। ओपिलियोनिस, इसका नाम देखो कैसे याद करें। इसमें सबसे पहले आपको ये पढ़ना है ओपी, फिर लियो पढ़ना है, फिर निस पढ़ना है, तो इसका नाम आपको याद हो जाएगा। गण ओपिलियोनिस, ऑर्डर ओपिलियोनिस। इसको एक और नाम बोला जाता है, वो याद रख लें, इनको कहा जाता है फेलेंजिडा। फेलेंजिडा। ठीक है, फेलेंजिडा नाम ये जो फेलेंजियम है उससे बना है। ये मकड़ी जैसे दिखते हैं, मकड़ी नहीं होती, देखो ये तो सेम मकड़ी जैसी लग रही है। ये मकड़ी जैसी, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके,
ये जो आपको दिख रही है ये सेम मकड़ी जैसी दिख रही है, लेकिन देखें इसमें उदर भाग है ना और सर भाग है, ये पूरा एक साथ में जुड़ा हुआ, अलग अलग नहीं है। तो हम इनको वास्तविक मकड़ी नहीं कह सकते, इनका ग्रुप हमने अलग बना दिया। इसमें भी देखो शीर और उदर एक साथ में जुड़ा हुआ है, वास्तविक मकड़ियां नहीं हो गई ये। ठीक है, तो इनका अलग से एक ग्रुप बना दिया, हम बोल देते हैं ये अंडाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं और मकड़ी के से दिखने वाले होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया फ्लेंजियम, फ्लेंजियम इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको हम कहते हैं ओलिगोफश, ओलिगोलोफश, ओलिगोलोफश ये इसका नाम हो गया। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ऋषि न्यूली। ऋषि न्यूली भी देखें मकड़ी जैसे दिखने वाले ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या विशेषता होती है कि इनमें आगे की साइड में, यहाँ पर एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे दे। ओके, इनमें यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है और इसमें भी एक प्लेट जैसी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और ये जो प्लेट होती है, ठीक है, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, क्यूकुलस, क्यूकुलस हम कहते हैं, इंग्लिश का नाम ये हो गया इसका क्यूकुलस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक प्लेट इसके अंदर होती है, बाकी उन मकड़ियों के अंदर ये नहीं है। इसको हम फिर अलग निकाल लिया गया है और इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया क्रिप्टोक्यूलस। तो क्यूकुलस से नाम ये क्यूलस बना है और क्रिप्टो हमने नाम जोड़ दिया है, तो इसका नाम है क्रिप्टोक्यूलस। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है ऋषिनोइड्स, ऋषिनोइड्स ये आपको जो दिखाई दे रही है मकड़ी, इसका नाम है ऋषिनोइड्स। ओके, अब हम इसका जो लास्ट गण है एरेक्निडा जो वर्ग है हमारा, उसका देख लेते हैं, उसका नाम है एकेरीना, एकेरीना। अब जो एकेरीना होता है इसके अंदर दो प्रकार के इंसेक्ट आते हैं, कीट आते हैं, जिनको हम कहते हैं माइट्स, माइट्स आते हैं, और दूसरा इसके अंदर आते हैं टिक्स। जितने भी जो टिक्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। माइट्स को हम कहते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में चिंचड़ियाँ। ठीक है, ये त्वचा की चिपक जाती है और खून चूसने का काम करती है। दूसरे होते हैं टिक्स, जिनको हम कहते हैं किलनिया। ठीक है, चिंचड़िया और किलनिया इनके अंदर आते हैं। अब जो चिंचड़िया है जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है डर्मा सेंटोर, डर्मा सेंटोर। ठीक है, और ये खून चूसने का काम करेगी इतनी त्वचा कर चिपक कर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रोम्बिकुला। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रोम्बिकुला, जिसको सामान्य भाषा में हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बुड्डी माई, और हमारे यहाँ पर इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है तीज। यानी इसकी जो बॉडी होती है ना, ये मखमल जैसी होती है, काफी सॉफ्ट होती है, रेड कलर की होती है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं इनके और भी एग्जांपल्स। एक के रीने का ही एग्जांपल देख लेते हैं। इसका आइक्सोडिस टिक्स है ये। ठीक है, उसका एग्जांपल है ये भी क्या करती है, त्वचा की चिपक कर खून चूसने का काम करती है। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका नाम होता है शार्कोप्टेस, सार्कोप्टेस, और इसको कहा जाता है खुजली माइट। ये खुजली उत्पन्न करने का काम करती है, खुजली माइट्स है ये। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास जो केलीशिरेटा हम वर्ग पढ़ रहे थे, केलीशिरेटा, जिसके हमने अंदर पढ़ा था कि जितने भी मकड़ियां है, बिच्छू है, और टिक्स है, माइट्स है, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम वर्ग देखते हैं, इसका नाम है पिक्नोगोनिडा, पिक्नोगोनिडा। तो देखें ये भी मकड़ियों का ही ग्रुप है, लेकिन इनकी मकड़ियों की विशेषता क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, ये समुद्री मकड़ियां हैं। यानी हम बोल देते हैं ये सी स्पाइडर होते हैं। ये यानी स्पाइडर पानी के अंदर भी मिलेंगे और ये सी स्पाइडर होते हैं। इसका जो आपको जैसे ये जहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सी स्पाइडर है, इसका नाम है निम्फोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इस जो स्पाइडर, समुद्री स्पाइडर है, जो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। देखो इसके अंदर भी पहली ये जो है आपके पास चार जोड़ी इसके अंदर पैर हो गए। इसके अंदर क्या होते हैं, केली शिरेटा भी होते हैं और पेडिपेल भी होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया पिक्नोगोनियम, पिक्नोगोनियम।
ठीक है, तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम पिक्नोगोनिडा पड़ा था। क्यों पड़ा था? समुद्री मकड़ी है, पिक्नोगोनियम को समुद्री मकड़ी कहा जाता है, उसी की वजह से इसका नाम पिक्नोगोनिडा पड़ा था। तो ये हो गया हमारे पास कैलिशीरेटा उपसंग। कैली सीरेटा उपसंग है, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमारे पास है मैंडिबुलेटा, जिस तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आपको नहीं याद होगा। तो अगले वीडियो में हम मैंडिबुलेटा है वो काफी लंबा होगा, काफी उसके अंदर वर्ग होते हैं, गण होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।